नीना, मुझे ऊपर खींचो। नीना, तुम क्या कर रही हो? समझ नहीं आ रहा? आज तेरी मौत का दिन है। मेरी कमाई का रास्ता रोकने की हिम्मत। तुम लोग पहले से मिले हुए थे। जानू, मैं तो शुरू से ही मैनेजर वर्मा की आदमी थी। एक छोटा निरीक्षक अर्जुन होकर इतनी बड़ी बात में क्यों पड़ते हो? सचमुच मौत को बुलावा दे रहे हो? ये इमारत मानकों पर खरी नहीं उतरी। कुछ हुआ तो हम सब जेल जाएंगे। परियोजना प्रबंधक होकर घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल, कमीशन खाना, ये सिर्फ कंपनी के नियमों का उल्लंघन नहीं, ये कानून तोड़ना है। सुन लो, यहाँ मेरी चलती है। नीना, मैंने तुम्हें कंपनी में लाया, गुणवत्ता जांच का काम दिया, वित्त का काम दिया, और तुमने मेरे साथ ये किया। उसकी नौकरी मैंने दी। तू एक छोटा निरीक्षक अर्जुन है, कौन सा बड़ा आदमी है? अर्जुन, तू चैन से मर। बस तू मर गया तो कोई नहीं हमें धमका सकेगा। यहीं बैठा रहा, चमगादड़ों का भोजन बन। पहले ही मर जाना चाहिए था। तुम्हें इसका फल मिलेगा। क्या मैं चमगादड़ों से मारा नहीं गया था? या ये तो निर्माण स्थल के निरीक्षण के रास्ते में है। अर्जुन, क्या हुआ? अध्यक्ष कपूर, क्या आप चमगादड़ों से नहीं मरी थी? कौन से चमगादड़? सपना देख रहे हो क्या? अर्जुन, क्या बकवास कर रहे हो? अध्यक्ष जी इतनी जवान हैं, उनकी मौत की कामना कर रहे हो? अध्यक्ष कपूर से तुरंत माफी मांगो। मुझे तुम जैसा प्रेमी कैसे मिला? कंपनी का फंड फ्लो टूट गया। 230 करोड़ का शेष। अधूरी इमारत को चालू करना होगा। जो भी अयोग्य होगा बोलिया बिस्तर समेट कर चला जाएगा। अध्यक्ष जी, ये अधूरी इमारत, गुणवत्ता ठीक है, फिर से शुरू करने के मानकों पर खरी है। बस इस इमारत को चालू कर दो, तुम्हारा वार्षिक बोनस 3 गुना हो जाएगा। 230 करोड़ का विशेष कोष, फिर मोटा मुनाफा कमाया जा सकेगा। निर्माण स्थल पर नहीं जा सकते, वहां खून चूसने वाले चमगादड़ हैं। अर्जुन, पागल हो गए हो? बिना निरीक्षण कैसे काम शुरू करें? कंपनी बंद होगी तो जिम्मेदार तुम होगे। अर्जुन, अगर फिर हौसला तोड़ा, तुरंत निकल जाओ। अध्यक्ष जी, वहां सच में चमगादड़ है। चुप रहो, फिर बकवास की तो नीचे फेंक दूंगा। अध्यक्ष जी, मैं नीचे देखता हूं। चमगादड़ हैं, भागो। अर्जुन, तुम्हें ठीक से देखना चाहिए, बस एक सूखा पत्ता है, इससे डर गए? शायद मेरी नजर धुंधली हो गई। महातूफान काला पंख आज भूमि पर पहुंचेगा। कई सड़कें बंद हैं। नागरिकों से अनुरोध है, जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें। काला पंख तूफान, सपने में भी ऐसे ही फंसे थे। सपना सच था। सब ठीक ठाक था, तूफान कैसे आ सकता है? कोई बात नहीं अध्यक्ष जी, चूंकि हम यहाँ आ ही गए हैं, चलो अंदर हवा से बचने चलते हैं। चलो। अध्यक्ष जी, अंदर नहीं जा सकते। चमगादड़ 6 बजे आएंगे, शिकार पर निकलेंगे। अब 5 बज गए, मुआयना कल करें। अर्जुन, क्या कर रहे हो? गंदे हाथ हटाओ। अर्जुन नालायक। अध्यक्ष कविता कपूर से छेड़छाड़, औकात से बाहर, सपना देख रहे। माफ करें। बस नौकरी छोड़नी है, अभी चले जाओ। ये बूढ़े शर्मा जी फिर छिपकर घर गए। रुको, बूढ़े शर्मा जी घर नहीं, चमगादड़ों ने खा लिया। अंदर मत जाओ। तुम कौन हो? हम अभी नहीं जाएंगे, तूफान में उड़ जाओगे। अध्यक्ष कविता कपूर व्यस्त हैं, मुश्किल से आई हैं। तुम रोक रहे हो, क्या मनसा है? मैं लौटो मत, भागो, वरना कोई नहीं बचेगा। भागो।
अध्यक्ष ने मेरा ख्याल रखा। पिछली बार नहीं बचा सका, इस बार भेजना होगा। बूढ़े शर्मा जी फिर आलसी, मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। इतना गंदा क्यों? बूढ़े शर्मा जी कब से निर्माण स्थल नहीं आए? यही सुरक्षा गार्ड है, दिन भर दिखता नहीं। सामान गया तो जिम्मेदार कौन? अध्यक्ष जी शांत हो जाएं, मैं उसे निकाल दूंगा। ये चमगादड़ की बीट है, ये चमगादड़ की बीट है। बूढ़े शर्मा जी चमगादड़ों से कांटे गए हैं। यहां चमगादड़ों का डेरा था। अर्जुन, तुमने बैटमैन ज्यादा देख लिया है, ये तो चूहे की बीट है। छी, बदबूदार है, फिर भी सूंघ रहे हो। आगे मुझे हाथ मत लगाना। ये चमगादड़ की बीट है। सूखने की हालत देखकर कम से कम 1 महीना हुआ है। बूढ़े शर्मा जी बहुत पहले मर चुके हैं। मान भी ले चमगादड़ों ने उन्हें मार डाला, तो लाश कहाँ है? इसके अलावा ऐसे कौन से चमगादड़ हैं जो इंसान को मार सकते हैं? यहाँ है हजारों चमगादड़, और विशाल चमगादड़ राजा भी। किसी को चढ़ कर जाना उनके लिए आसान है। विशाल चमगादड़ राजा कितना बड़ा होता है? पंख फैलाए तो 10 मीटर से कम नहीं। पंजे से इंसान की खोपड़ी चकनाचूर, दांत तो स्टील की तलवार से भी तेज। हा हा हा, मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगा। 10 मीटर पंख, शायद बैटमैन को भी इतनी ताकत नहीं होगी। मैंने कहा था ये विकृत चमगादड़ हैं। बस करो, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। जल्दी निरीक्षण करो। अध्यक्ष कपूर, पहले कहाँ चलें? पहले भूमिगत पार्किंग, फिर ऊपर की मंजिलें देखेंगे। अध्यक्ष कपूर, नहीं जा सकते। भूमिगत पार्किंग चमगादड़ों का डेरा बन चुकी है। वहां जाना मौत को दावत देना है। चमगादड़ हो या ना हो, मुझे जाकर देखना है। परियोजना फिर से शुरू करनी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। अर्जुन मेहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अध्यक्ष कविता के सामने झूठ बोलने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये प्यारा जोड़ा फिर अध्यक्ष को धोखा दे रहा है। निर्माण स्थल पे शुरू होगा, वे फिर रिश्वत लेंगे। मुझे अध्यक्ष को बताना ही होगा। अध्यक्ष जी आगे बढ़िए। ये तार अभी जुड़ा क्यों नहीं? क्या कंपनी ने पैसा नहीं दिया? अध्यक्ष जी तार जुड़ा तो है, लेकिन काम रुका है, बंद नहीं हुआ। बस काम फिर शुरू होते ही क्या ये बूढ़े शर्मा जी की टोपी नहीं है? ये यहाँ कैसे? ये पंजे के निशान है। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ चमगादड़ है? क्या तुम सच में अर्जुन की बात मानते हो? ये तो साफ सरियों के निशान है। फिर चमगादड़ हो भी, मैं हूं ना, डर किस बात का? तुम आ गए? मैं क्यों ना आता? मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुम लोग हो जो डरे हुए हो। क्या इसने पता लगा लिया मेरे और रोहित का राज? तुम्हारा क्या मतलब? कौन डरा हुआ है? अध्यक्ष जी, हमें 6 बजे तक जाना है। अभी आधा घंटा भी नहीं बचा। अर्जुन, तुम एक निरीक्षक हो, तुम्हें किसने अध्यक्ष से इस तरह बात करने दी? सुरक्षा पहले। मैं निरीक्षक हूं, सिर्फ परियोजना की गुणवत्ता ही नहीं, अध्यक्ष कपूर की सुरक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है। फिक्र मत करो, मैं अध्यक्ष कपूर का द्वारा संभाल लूंगा। ये लड़का कुछ जान गया है, इसे रास्ते में नहीं आने दूंगा। क्या मतलब? ये सुरक्षा हेलमेट मेरे लिए नहीं है? तुम्हारे हाथ नहीं है, इससे मंगवा लो। अर्जुन, रिश्ता तोड़ना चाहते हो? तोड़ना? नीना, मुझे ऊपर खींचो। नीना, तुम क्या कर रही हो? समझ नहीं आता? आज तुम्हारी मौत है। तुमने ही मेरी कमाई में खलल डाली। तुम लोग पहले से मिले हुए थे। जानू, मैं तो हमेशा से मैनेजर वर्मा की हूँ। एक छोटे निरीक्षक होकर इतना दखल क्यों देते हो? मौत मोल ले रहे हो? ये इमारत मानकों पर खरी नहीं। हादसा होगा तो हम सब जेल जाएंगे। परियोजना प्रबंधक होकर घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल, कमीशन खा रहे हो। सिर्फ कंपनी के नियम नहीं तोड़ रहे, ये गैर कानूनी है। तुम कौन होते हो? यहाँ मेरा राज चलता है। नीना, मैंने तुम्हें कंपनी में लगवाया, गुणवत्ता और वित्त का काम दिया, यही बदला दिया? उसकी नौकरी मैंने दी है,
एक छोटे से निरीक्षक को क्या? अर्जुन, चैन से मर जाओ। बस तुम मर गए तो कोई हमें धमका नहीं सकता। तो तलाक ही सही। जो ना करे वो कुत्ता। तुम ठीक, यह तुमने कहा, बाद में पछताना मत। अध्यक्ष कविता कपूर, यह अर्जुन मेहता तो औकात से बाहर सपना देख रहा है। आपकी नजरों में अपनी छवि बनाने के लिए संधु बन जाता है, इसलिए नीना से अलग हुआ। आप कृपया उसके जाल में न फंसें। मैं यहाँ आने का उद्देश्य दोहराना नहीं चाहती। जो भी समय बर्बाद करेगा तुरंत बाहर जाएगा। आगे ही मुख्य क्षेत्र है, बस आधे घंटे और द्वारा पूरा हो जाएगा। सभी महत्वपूर्ण हिस्से देख लेंगे। अध्यक्ष कविता कपूर, आप इस स्तंभ को देखिए, पूरी तरह राष्ट्रीय मानकों पर खरा है। हमने जो सामग्री इस्तेमाल की वह सभी बड़े कारखानों की है। अध्यक्ष कविता कपूर, ये स्तंभ सब बाद में दोबारा बनाए गए हैं। शुरुआत में लगाई गई छोटे कारखानों की घटिया सामग्री थी। मेरी बार बार शिकायत के बाद इन्हें मजबूत किया गया। तुम झूठ मत बोलो। सबसे पहले तो मैंने ही पाया था, निर्माण दल को मजबूत करने को कहा था। हाँ, अब तक तुम मानने से डर रहे हो, है ना? मैनेजर वर्मा ने हमेशा सख्ती से निगरानी की, जबकि अर्जुन लापरवाही बरत रहा था। शायद कमीशन भी खा रहा था। तुम लोग झूठे आरोप मत लगाओ। अध्यक्ष कविता कपूर सच्चाई को तोड़ मरोड़ रहे हैं ये लोग। मुझे केवल नतीजे से मतलब है। चाहे जो भी हो, यह स्तंभ मानकों पर खरा है। अच्छा काम किया है। चलो मान लिया स्तंभ ठीक है, लेकिन ऊपर की कड़ी का क्या? ये बीम में फिर क्या हुआ? मैडम, उसकी बकवास न सुने। ये बीम एकदम सही है। अर्जुन बस मुसीबत ढूंढ रहा है। मैनेजर वर्मा को बदनाम करना चाहता है। शुरुआत में खींची गई दरार की तस्वीर है। कुछ हुआ तो जिम्मा कौन लेगा? रोहित वर्मा, मुझे स्पष्टीकरण दो। मैडम, ये तो किसी जर्जर इमारत की तस्वीरें हैं। आप देखिए, हमारा ये बीम पूरी तरह ठीक है। मैडम, ये सिर्फ बाहरी परत है, बस सीमेंट की पुताई है। अंदर से तो ये टूट चुका है। चमगादड़ों का झुंड आते ही ढह जाएगा। तुम्हारी ये बात खत्म होगी या नहीं? हर बात चमगादड़ से जोड़ते हो। चमगादड़ है कहाँ? बस करो। ये बीम आखिर खराब है या नहीं, कंपनी का गुणवत्ता जांच ब्यूरो आकर चेक कर लेगा। फोन में सिग्नल ही नहीं है। मैडम, हम भूमिगत पार्किंग में हैं। चारों तरफ प्रबलित कंक्रीट है, रुकावट डाला है, ऊपर से तूफान भी है। सिग्नल ना आना सामान्य है। हाँ मैडम, दरअसल गुणवत्ता जांच विभाग को परेशान करने की जरूरत नहीं। मैं खुद क्वालिटी इंस्पेक्टर हूँ। यहाँ की गुणवत्ता में बिल्कुल कोई खराबी नहीं। हाँ मैडम, नीना सिर्फ क्वालिटी इंस्पेक्टर ही नहीं, सुरक्षा अधिकारी भी हैं। कंपनी की परियोजना लागत और गुणवत्ता दर सब उन्हीं के जिम्मे है। कई भूमिकाएं निभा रही हैं, है ना नीना? मैडम की चिंता दूर करना मेरा फर्ज है। तो चलो और कहीं देखते हैं। ये आवाज क्या है? चमगादड़ है, ये भोजन की तलाश में निकलेंगे। अध्यक्ष कविता कपूर, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। चमगादड़ की कौन सी आवाज? बस हवा का शोर है। सुनिए, अब आवाज बंद हो गई ना? अध्यक्ष जी, ये भूमिगत पार्किंग है, यहाँ हवा का शोर सामान्य है। आप अर्जुन मेहता के झांसे में ना आए। उसने जांच रोकी, जरूर कुछ छिपा रहा है। मैं कुछ छिपा रहा हूँ? बिल्कुल सही। इस साइट पर जो खामियां हैं वो सब तुम्हारी गुप्त हेराफेरी का नतीजा है। अब डर रहे हो कि अध्यक्ष जी को पता चल जाएगा, इसलिए उन्हें रोक रहे हो अच्छी तरह जांच करने से। बकवास बंद करो। चोर खुद चोरी करके दूसरे पर इल्जाम लगाए। तुम दोनों के काले कारनामे मुझे पहले से पता है। पता है तो क्या कर लोगे? मुझे मैनेजर वर्मा पसंद है, वह तुमसे कहीं बेहतर है। और सुनो, हम अब अलग हो चुके हैं। तुम्हें मेरे बारे में बोलने का कोई हक नहीं। बात बदलने की कोशिश मत करो। मैं तुम दोनों की बात कर रहा हूँ। मिली भगत से कमीशन खाते हो, गुप्ता कंपनी से घटिया सामान लेकर फायदा उठाते हो, मजदूरों की मजदूरी रोकते हो, इसलिए तो लोग काम छोड़कर भागे। अध्यक्ष जी, ये अधूरी इमारत बस एक दिखावटी परियोजना है। कंपनी ने जो फंड दिया उसका 1/3 हिस्सा उनकी अपनी जेब में गया है। क्या आप अपने इन शब्दों की जिम्मेदारी लेंगे? अध्यक्ष जी, अगर आपको विश्वास नहीं तो ऊपर चलकर देख लीजिए। अर्जुन मेहता, तुमसे इसलिए कि नीना मुझसे प्यार करती है, मुझ पर झूठे आरोप नहीं लगा सकते। बात से भटको मत। निजी मामलों को छोड़ो, मैं अभी कंपनी की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है तुम सच में सब कुछ छुपा सकते हो? रोहित वर्मा, अगर अर्जुन सच कह रहा है, कंपनी की जांच में सब पता चल जाएगा। अभी सच बोल दो तो सजा कम हो सकती है, वरना जेल जाओगे। मैनेजर वर्मा। अध्यक्ष कपूर, आप उसकी एक तरफा बात मत सुनिए। मैं इतने सालों से परियोजना प्रबंधक हूं, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? ये कंपनी में आया ही कब है? मेरे ख्याल से ये प्रतियोगियों का व्यापारिक जासूस है।
जो हमारी कंपनी बर्बाद करना चाहता है। अर्जुन ने जैसा कहा है, पहले ऊपर चलकर देखते हैं। वो क्या है? अध्यक्ष कपूर, आपने क्या देखा? मुझे लाल रंग की 2 आंखें दिखी, हमें घूर रही थी। अध्यक्ष कपूर, शायद आपको भ्रम हुआ है। वहां तो कुछ भी नहीं है। भ्रम नहीं हुआ, चमगादड़ की आंखें थीं। अब 6 बज गए हैं, उनका भोजन ढूंढने का वक्त हो गया है। अर्जुन, तुम जानते हो तुम कितने अनजान हो। चमगादड़ों की आंखें काले या भूरे रंग की होती हैं, लाल रंग की कभी नहीं होती। अगली बार झूठ बोलो तो थोड़ा बेहतर झूठ बोलो। मैंने कहा था, ये चमगादड़ उत्परिवर्तित जीव हैं। इनकी आंखें लाल हैं और ये खून चूसते हैं। इनके आसपास ज्यादा देर रहने से संक्रमण हो सकता है। तो मुझे कुछ नहीं हुआ? अध्यक्ष कपूर, चिंता मत करो, मैं आपकी और नीना की रक्षा करूंगा। अगर चमगादड़ होंगे भी तो पकड़ कर लाऊंगा सूप बनाने के लिए। सुनता हूं चमगादड़ का सूप बहुत ताकत देता है। रोहित भैया, मैं इतनी अजीब चीजें नहीं खाती। क्या आपको कुछ बदबू आ रही है? क्या हुआ? इतने दिन बंद पड़ा है। इस भूमिगत पार्किंग में चूहा मर गया होगा, सामान्य बात है। काम शुरू होने पर सफाई कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। चूहे की बदबू नहीं है, चमगादड़ की है। ये गंध सामने से आ रही है, आगे ही इनका डेरा है। ठीक है, तो मैं देख कर आता हूं। रोहित भैया, आप मत जाइए। अगर सच में चमगादड़ हुए तो डर लगेगा। मैं हूं ना, डरो मत। आज इसका असली चेहरा दिखाकर रहूंगा। मरना है तो जाओ। अध्यक्ष कपूर, चलिए हम बताते हैं। चमगादड़ है। चमगादड़ है। अध्यक्ष कविता कपूर, वह उड़ गया, लेकिन हमें यहां से तुरंत जाना होगा। अगर चमगादड़ों का झुंड निकला तो मुश्किल हो जाएगी। बस एक छोटा चमगादड़ है। मैंने कहा था यहाँ चमगादड़ है, चूहे वगैरह सामान्य बात है। अध्यक्ष कपूर, मेरे ख्याल से अर्जुन ने जानबूझकर डराया है। बहादुर बनने का नाटक करके आपका दिल जीतना चाहता है। उसके जाल में मत फंसिए। अर्जुन, तुम सच में घिनौने हो। तुम अध्यक्ष कविता कपूर को पाने का सपना ही रहने दो। दूसरों की बात करो, पहले खुद को देखो। तुम समझते हो मुझे नहीं पता? तुम और रोहित वर्मा पहले से ही साथ हो। बुरा काम करके अच्छा दिखना कितना घिनौना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? अध्यक्ष कविता कपूर, उसकी बात मत सुनिए। मुझे भी उसने ऐसे ही बेवकूफ बनाया था। मुझे तुम्हारी इन मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ चमगादड़ है, हम नीचे चलते हैं। चलो। रोहित भैया, आपको मेरा बदला लेना होगा। यह अर्जुन मुझसे तलाक देने की हिम्मत करता है और हमारे काम में भी लगातार रुकावट डालता है। आपको उसे सबक सिखाना होगा। फिक्र मत करो, हम मिलकर काम करेंगे। फिर देखना, अर्जुन और कविता कपूर, वह बेवकूफ औरत, हमारे हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। निर्माण स्थल पर काम शुरू होते ही हम फिर पैसे कमा सकेंगे। सब खत्म हो जाने के बाद मुझसे शादी करना मत भूलना। मैं तब विदेश हनीमून पर जाऊंगी। और तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ठीक है, पहले मुख्य काम करो। मुख्य काम खत्म होने के बाद बाकी बातें करेंगे। अर्जुन, पहले बात बनाने के लिए शुक्रिया। अब आगे तुम मुझे निरीक्षण करवाओगे। अध्यक्ष कपूर, कल फिर जांच करें। अभी तो चमगादड़ों का भोजन का समय है, वे जरूर वापस आएंगे। चमगादड़ों से तुम्हें क्या? पहले तुम अंदर जाने को कह रहे थे, अब नहीं जाना चाहते। लगता है तुम डर रहे हो। मैं सबकी भलाई की सोच रहा हूं। इतनी रात को निरीक्षण कैसे होगा? कल आना ठीक नहीं रहेगा। जैसे ही हम जाएंगे तुम तुरंत लोग बुलाकर गलत कामों को छिपाने लगोगे। ये सिर्फ समय खराब करना है। तुम मुझ पर दोष मढ़ना चाहते हो। छोड़ो भी, अब गुणवत्ता की बहस का समय नहीं है। अगर अभी नहीं गए तो हम सब मर जाएंगे। अर्जुन, तुमने अभी कहा था बीम ठीक नहीं है, अब तुम कहते हो सब ठीक है। तुम तो बहुत जल्दी पलट गए। काम फिर शुरू करना जरूरी है। कंपनी के पास इंतजार का समय नहीं। जितनी देर कंपनी को उतना नुकसान। अध्यक्ष कविता कपूर, चूंकि काम फिर से शुरू करना इतना जरूरी है, हमारी यह भूमिगत पार्किंग भी देखी है, कोई समस्या नहीं। कल से ही काम शुरू कर दें। नहीं, प्रक्रिया का पालन करना होगा।
अस्थायी बिजली व्यवस्था चालू करो। मैं आज रात पूरी इमारत की जांच करूंगा। यह क्या सर्किट बस अस्थायी रूप से बंद नहीं थे? क्या अभी तक जुड़े नहीं हैं? अस्थायी लाइनें लग चुकी हैं, तुरंत इस्तेमाल की जा सकेंगी। अर्जुन, जल्दी से स्विच ऑन करने जाओ। क्या अध्यक्ष कविता कपूर को खुद हाथ लगाना पड़ेगा? अध्यक्ष कपूर वाकई अब और नहीं रुक सकते। जाओ। तुम सुनने क्यों पड़े हो? स्विच चालू करने को कहा, इतना समय लगा रहे हो, तुमसे कुछ होगा भी या नहीं? क्या हुआ? क्या अभी मेरी आंखों ने धोखा दिया? क्या हुआ? मैंने चमगादड़ राजा देखा, वहीं पर। चमगादड़ राजा? अर्जुन, आप हमें मूर्ख समझते हैं? कार में ही चिल्ला रहे थे कि चमगादड़ हैं। पत्तों को चमगादड़ समझ लेना छोड़ो उसे। लेकिन अब तो खुली आंखों से झूठ बोल रहे हो। चमगादड़ राजा कहाँ है? हाँ, अगर इतना बड़ा चमगादड़ होता हम कैसे नहीं देख पाते? शायद आपको भ्रम हो रहा है। काश कि मैंने गलत देखा हो। हटो। अध्यक्ष कविता कपूर, आप अंदर पधारें। अध्यक्ष कविता कपूर, सावधान, नीचे कीलें हैं। ये सुरक्षा गार्ड की वर्दी यहां कैसे? वह खून है। यहां सब कुछ है। शायद यह बूढ़े शर्मा जी छोड़ गया। ये पेंट होगा, कोई बात नहीं। अध्यक्ष कपूर, यह जगह ऐसी ही है। देखिए, आप इतनी महफूज हैं, यहां आने की क्या जरूरत? मैनेजर वर्मा संभाल लेंगे। क्यों ना आप आज जल्दी विश्राम करें? नहीं, मुझे खुद देखना होगा। आज तूफान है, रास्ते बंद हो सकते हैं। शायद रात को गाड़ी में ही रुकना पड़े। आप लोग समझौता कर लो। गाड़ी में सोना, अगर इस मौके पर कविता कपूर को काबू कर लूं। ये खून है, पेंट नहीं। गैराज में सुरक्षा हेलमेट भी है। बूढ़े शर्मा जी, चमगादड़ों ने मार डाला। आज रात यहां नहीं रुकना। अर्जुन, बस करो। अध्यक्ष कपूर ने रुकने को कहा है। मैं एक औरत हूं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। तुम एक मर्द हो, इतना डर क्यों रहे हो? अध्यक्ष कपूर, इसकी बात न सुने। यह तो बस गाड़ी में नहीं सोना चाहता। आप निरीक्षण कर लें, फिर इसे साइड पर सोने दो। अर्जुन, रीस्टार्ट के लिए शुक्रिया। काम पूरा होने पर तुम्हें 3 गुना वेतन मिलेगा। पैसे की बात नहीं है। ठीक है, बस करो, मुझे काम शुरू करना है। इस इमारत में भी इतनी बदबू क्यों है? अध्यक्ष कपूर, यहां सिर्फ मजदूर हैं। उनकी आदत है, जब जरूरत हो कहीं भी कर लेते हैं। मैं तो आदी हो गया हूं। कितनी बार कहा, सुधरते नहीं। ये निर्माण मजदूर हैं, ऐसे ही होते हैं। मजदूरों को बदनाम मत करो। निर्माण मजदूर न होते ये इमारत कहां से आती? वे रोज धूप बारिश में ओवरटाइम करते हैं। तुम ऐसी कमरे में बैठे हो, उनकी तनख्वाह भी रोकते हो। और भाई कब से तुम तनख्वाह रोके हो? रोहित, तुमने कहा था ना सबका भुगतान हो गया। अध्यक्ष जी, ये बदनामी कर रहा है। मैंने सबका भुगतान कर दिया, नीना गवाही दे सकती है। हाँ, काम रुकने से पहले मैनेजर वर्मा ने खास तौर पर मजदूरों को बुलाकर तनख्वाह दी थी। मैं यहाँ की फाइनेंस हूँ, मुझे कैसे पता नहीं होगा? तुम्हें क्या हक है अच्छों पर इल्जाम लगाने का? अध्यक्ष जी, जब काम फिर शुरू हो तो इस अर्जुन को जरूर निकाल देना। यह अपने निरीक्षक पद का फायदा उठाकर रोज आपूर्तिकर्ताओं के साथ खाता पीता और कमीशन लेता है। पिछली बार एक आपूर्तिकर्ता यहाँ शिकायत लेकर आया था, बोला ये धमकाता है, कमीशन न दो तो सामान नहीं लूंगा। झूठ मत बोलो। मैं अर्जुन सीधा सच्चा हूं। मैंने कभी कमीशन लिया है?
तुम मुझे हटाना चाहते हो, इसलिए झूठी कहानी बना रहे हो मुझे बदनाम करने के लिए, है ना? रोहित, तुम कहते हो अर्जुन कमीशन लेता है, सबूत है? सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपूर्तिकर्ता झूठ नहीं बोलेंगे। आपूर्तिकर्ताओं को बुलाकर सामने आ सकते हैं, सबूत दे सकते हैं। रोहित वर्मा तो अच्छे इंसान हैं। अर्जुन बाहर से भीतर से अलग है, इसीलिए मैंने उससे नाता तोड़ा। तुम दोनों साठ गांठ कर रहे हो, असली गुप्त हेराफेरी तुम कर रहे हो। मैं जिम्मेदारी से काम करता हूँ, मजदूर गवाही दे सकते हैं। ठीक है, यह मामला मैं जांच करूंगी। जांच पूरी होने तक कोई चर्चा नहीं करेगा नौकरी से निकालने की। रोहित, कल निर्माण दल को बुलाओ, प्रबंधन मजबूत करो, सफाई कराओ। ऐसी घटना फिर हुई, तुम्हें जवाबदेह ठहराऊंगी। अध्यक्ष कपूर, यहाँ की बदबू इंसानी नहीं है, गैराज जैसी ही है, चमगादड़ों से आ रही है। फिर शुरू हो गया क्या? तुमने कहा था 6 बजे चमगादड़ भोजन की तलाश में निकलते हैं, अब 6:30 बज गए। चमगादड़ कहाँ है? लाइट चालू होने की वजह से है, चमगादड़ रोशनी से जलते हैं। लाइट जलने से उनकी भोजन योजना प्रभावित हुई। अगर तुम्हारी बात माने हम लाइट जलाए रखें तो सब ठीक रहेगा। क्या हुआ? लाइट कैसे बुझ गई? शायद तूफान ने तार तोड़ दिए। मैं देखता हूं। अध्यक्ष कपूर, मैं असल नाम से शिकायत करता हूँ, रोहित वर्मा और नीना के खिलाफ। अर्जुन, मुझे पता है तुम्हारे उनसे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन हर बात का सबूत चाहिए। सबूत तो बहुत हैं। सुनाता हूं। पहला, ये तार। ये हवा ने तार तोड़ दिया। जल्दी जोड़ो या छुपा दो। अध्यक्ष कपूर को मत दिखाना, तार मानक से कम है। रोहित वर्मा, लाइन क्या हाल है? अध्यक्ष जी, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी हवा ने तार तोड़ दिया। मैं अभी जोड़ देता हूं। तुम झूठ बोल रहे हो, अभी हवा ही नहीं है। कंपनी नियम के मुताबिक तूफान भी आए, तार नहीं टूटने चाहिए। रोहित, तार का ग्रेड गलत है। तुमने घटिया सामान इस्तेमाल किया। तुम जानते हो नतीजा क्या होगा? अध्यक्ष जी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम परियोजना प्रबंधक हो, तुम्हें नहीं पता? कोई मुझे फंसा रहा है। मैंने बार बार कहा घटिया तार मत इस्तेमाल करो। अर्जुन, तुमने किया ना? जरूर उसी ने किया होगा। चुप रहना उसकी ग्लानी है। तुम दोनों जिम्मेदारी न टालो। अर्जुन ने मुझे पहले ही बताया था तार ग्रेड का मसला। अगर वही करता तो खुद क्यों बताता? रोहित वर्मा, तुम्हारी हिम्मत, तार में भी कटौती? तुम पूरी इमारत के लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो। मैं आधिकारिक तौर पर बता रही हूं, तुम निलंबित हो। और तुम सुरक्षा अधिकारी होकर जानते हुए तो रही और साथ मिली। कल जांच में सहयोग दो, नहीं तो कानूनी मुसीबत होगी। अध्यक्ष जी, मैंने तार बचाने के लिए यह बचे हुए तार इस्तेमाल किए। दरअसल उनका ग्रेड लगभग एक जैसा ही है। तार बचाना ये कंपनी की लाल रेखा है, इसे छूना भी नहीं। अध्यक्ष कपूर, बस कहना बंद कर दीजिए। तारें चमगादड़ों ने ही काटी हैं, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, वरना खतरा होगा। चमगादड़, कटे सिरे पर चमगादड़ के दांतों के निशान हैं। ये उत्परिवर्तित चमगादड़ लोहे की सरियाओं तक काट सकते हैं। सरियाओं काट सकते हैं और ज्यादा बकवास करो। अध्यक्ष जी, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं तुरंत तारें बदल दूंगा, अच्छी वाली। इस बार माफ कर दीजिए। अध्यक्ष जी, हमने कंपनी के लिए पूरी मेहनत की है, इतनी छोटी गलती माफ की जा सकती है। और सुनिए, अगर आप अभी मुझे हटाती हैं तो काम फिर से रुक जाएगा। अध्यक्ष जी, देर हो रही है, चलिए। गाड़ी के टायर फट गए? चमगादड़ों ने काट दिए या फिर फाड़ दिए। जाना है तो जाओ, चमगादड़ों का बहाना बनाकर काम मत रोको। चमगादड़, सच में चमगादड़? ये वही है जिसे हमने आते वक्त पूछा था। मैंने गलत नहीं देखा था, बस ध्यान नहीं दिया। बस एक छोटा चमगादड़ कुचल दिया, क्या इसके लिए इतना हंगामा करना जरूरी है? चमगादड़ बदला लेने वाले होते हैं, वे हमें यहाँ फंसाकर मारना चाहते हैं। तो तुम्हारे कहने से चमगादड़ बहुत चालाक होते हैं। चमगादड़ तो चालाक होते ही हैं, उत्परिवर्तित और भी चालाक। अभी तार काट दिया, वही उदाहरण है। अध्यक्ष कपूर, आप इनकी बकवास न सुने। मैं इस साइट पर आधे साल से हूं, एक भी चमगादड़ नहीं देखा। उत्परिवर्तित तो दूर की बात है। और चमगादड़ खुद से हमला तो नहीं करते, गांवों में आम है। उत्परिवर्तित जीव अलग हैं, यहाँ रुके तो मौत है। छोड़ो, जो भी हो, आज का दौरा सफल नहीं रहा। पहले गाड़ी ठीक करें, कल फिर जांच करेंगे। अब भी सिग्नल नहीं? भूमिगत पार्किंग में नहीं है, ऊपर भी क्यों नहीं? मेरा भी नहीं है। तूफान में सिग्नल जाते हैं, रास्ते भी बंद हैं। भाग्य ही मेरा साथ दे रहा है। अध्यक्ष जी, शायद इस तूफान ने आसपास के सिग्नल टावर तोड़ दिए होंगे। इस तूफान में गाड़ी लेकर जाना ठीक नहीं, क्यों ना कार में ही रात गुजार लें? अध्यक्ष जी, इन पर भरोसा न करें, ये कुछ गड़बड़ करेगा। तुम समझते हो मैं
तुम्हारी तरह दिल में बुराई भरा हूं? मैं तो बस सबकी सुरक्षा की सोच रहा हूं। इस तूफान में गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है। अगर अध्यक्ष जी को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन? फिर काम देरी से होगा तो क्या करेंगे? या इतनी रात हो गई, गाड़ी चलाना सही नहीं, कार में रुकना भी उपाय नहीं। मुझे नींद नहीं है। बेहतर है हम वापस जाकर और जांच करें। अध्यक्ष कविता कपूर, नहीं जाना चाहिए। अर्जुन, थक गए हो तो कार में आराम कर लो। अध्यक्ष कविता कपूर, अर्जुन, तुम अध्यक्ष जी के सामने ऐसी बकवास करते रहे, समझ गए? नहीं तो जान से मार दूंगा। अगर मैं नहीं गया अध्यक्ष जी को जरूर वो बदमाश नुकसान पहुंचाएगा। अगर कहीं फिर चमगादड़ मिल गए तो बहुत अच्छा। चमगादड़ तेज रोशनी से डरते हैं, ध्वनि तरंग से भी डरते हैं। ये मिल गया है तो कम से कम बिल्कुल बेबस तो नहीं रहेंगे। अर्जुन, तुम लाउडस्पीकर क्यों ले रहे हो? अध्यक्ष कविता कपूर, सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। अर्जुन, मेरी सलाह मानो, शांत रहो। अध्यक्ष कविता कपूर पर औकात से बाहर सपना दिखना बंद करो। ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए। बस बात करो। तूफान आ रहा है, इमारत में शरण लेते हैं। रोहित भैया, मुझे लगता है ये तूफान कुछ अजीब सा है। ऐसा लग रहा है कोई चीज हमें देख रही है। कहीं यहाँ सच में उत्परिवर्तित चमगादड़ तो नहीं है? ज्यादा मत सोचो। यहां चमगादड़ हों भी तो इतना बड़ा तूफान है, वे बाहर नहीं निकलेंगे। कोई बात नहीं। सही कहा, तुम ही समझदार हो। चलो। रोहित वर्मा, घटिया तार का मामला इस बार छोड़ रही हूं, लेकिन आगे नहीं। कल तक घटिया तार बदल दो। खर्चा तुम्हारा। अध्यक्ष कविता कपूर, फिर कभी नहीं होगा। अध्यक्ष कविता कपूर, आपको उसे माफ नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजें एक बार होती हैं तो दूसरी बार भी होती हैं। नहीं अर्जुन, अध्यक्ष ने मुझे माफ कर दिया। तुम अभी यहाँ बकबक क्यों कर रहे हो? समूह कंपनी संकट में है, खास वक्त खास इंतजाम, लेकिन मेरी हद मत लांघो वरना सजा दोगुनी होगी। अध्यक्ष कविता कपूर, मैं शिकायत करता हूं। अर्जुन ने घटिया सामान इस्तेमाल किए, तारों से भी ज्यादा खतरनाक। मैंने घटिया सामान इस्तेमाल किए तो बताओ तो सही। मैं बेकसूर हूं, मुझे किसी से डर नहीं। अध्यक्ष कविता कपूर, आप देखिए, ये ईंट मानक पर खरी नहीं उतरती। बहुत अच्छा अर्जुन, अब समझ आया कि इस साइट पर टूटी ईंटें इतनी क्यों हैं। अगर नीना ना पकड़ती तो मैं अंधेरे में रहती। अध्यक्ष कविता कपूर, इसे गुणवत्ता जांच ब्यूरो भेजने की जरूरत भी नहीं। ये साफ दिख रहा है छोटी फैक्ट्री की घटिया ईंट है। लेकिन ईंट जैसी बड़ी मात्रा की सामग्री कंपनी के तय आपूर्तिकर्ता से आती है। अर्जुन एक निरीक्षक है, बदलने का मौका ही नहीं मिलता। अध्यक्ष कविता कपूर, आप नहीं समझती। निर्माण स्थल का पानी गहरा है, वह कुछ कमीशन काटना चाहता था। बहुत आसान है। हाँ अध्यक्ष कविता कपूर, पहले रोहित वर्मा। नहीं, अर्जुन ने मुझसे साफ कहा था, एक ईंट से 10 पैसे का मुनाफा। सोचो तो, इतनी बड़ी इमारत में उसने कितना हड़पा होगा। ईंट से 10 पैसे। अर्जुन, मैंने सच में नहीं सोचा था। तुम्हारी हिम्मत देखो। तुम दोनों का नाटक थकता नहीं। घटिया ईंट किसने इस्तेमाल की वही जानता है। घटिया ईंट इस्तेमाल करने वाला बुरी मौत मरे। तुम इतना भड़क क्यों गए? तो फिर तुमने ही किया है। अर्जुन, तुम इतने नीच हो, सोचा नहीं था। बचने के लिए खुद को भी गाली दे रहे हो। नीना, पता है तुम कैसी हो, बेवकूफ और घिनौनी। मैं तो सच में अंधा था। तुम अध्यक्ष कपूर, ये चोर चिल्लाते हैं चोर चोर। आप तो इनके फूहड़ अभिनय में नहीं फंसेंगी। मैं नाटक कर रहा हूं? नाटक तो तुम कर रही हो। बस बहस बंद करो। कल गुणवत्ता पर्यवेक्षण ब्यूरो आ रहा है, पूरी इमारत की जांच होगी, जड़ तक पहुंचेंगे, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। क्या आवाज है? चमगादड़ चिल्ला रहे हैं। सच में चमगादड़ हैं। चमगादड़ कैसे हो सकता है? चूहे होंगे जरूर। हाँ, चूहे ही हैं। निर्माण स्थल पर चूहे तो होते ही हैं। बेवकूफ, चूहों की आवाज नहीं है, ऐसी नहीं है। बहस बंद करो, पहले आवाज का स्रोत पता करो। अध्यक्ष कपूर, अनावश्यक जिज्ञासा खतरनाक होती है, मेरा विश्वास करें। चलिए यहां से। इतनी तेज हवा है, कहाँ जाएंगे? मेरे ख्याल से तुम अध्यक्ष कपूर पर गलत नियत से हैं। अध्यक्ष कपूर, डरिए मत। इस तूफान में चमगादड़ का यहाँ छिपना सामान्य है। हम पहले भूमिगत पार्किंग में एक देखा था ना। एक नहीं, पूरा झुंड है, हजारों की संख्या में। अगर तुम्हारी बात माने तो ये इमारत ढह गई होती। देखो वहां।
अरे देखा, बस एक छोटा सा चमगादड़ है। पूरा झुंड कहाँ है? लगता है वह कुछ खा रहा है, लेकिन दीवार तो खाली है, वहां कुछ भी नहीं है। वह भोजन ढूंढ रहा है। अरे नहीं, तुम कहते हो ये दांत पीस रहा है, मैं मान भी लेता, लेकिन ये कहना कि वह चबा रहा है, कौन मानेगा? वह दीवार नहीं खा रहा, वो दिखा रहा है दीवार में मौजूद औद्योगिक शर्करा, त्वरित जमाने वाले मिश्र की शर्करा दीवार में घुल गई है, बन गई है उसके लिए पोषण का भंडार। शर्करा। अध्यक्ष कविता कपूर, रोहित वर्मा ने कमीशन के लिए दो तरीके से इस्तेमाल किया सस्ता त्वरित जमाने वाला मिश्रक, जिसमें औद्योगिक शर्करा है। ये संयोग से इन चमगादड़ों को पोषण दे रहा है। यही कारण है कि ये चमगादड़ यहाँ आकर बसे हैं। ये लड़का इतना कैसे जानता है? अध्यक्ष कविता कपूर, ये मिश्रक तो सामान्य है, बस छोटे चमगादड़ है ना, मैं अभी मार देता हूं इसे। मूर्ख मत बनो, तुम सबको मुसीबत में डालोगे। डरपोक, आज दिखाता हूं क्या होता है असली मर्द। काफी जिद्दी है, ये तुमने खुद मांगा। रुको, इसे और चमगादड़ आ जाएंगे। आने दो, छोटे चमगादड़ क्या कर लेंगे? डर गया ना कायर, मेरी एक लाठी तुझे उड़ा देगी। क्या यह चमगादड़ काट भी सकता है? तुम पागल हो, उसकी चीख संकेत है। वह जरूर गया है अपने साथियों को बुलाने। तुम डरो, मैं नहीं डरता। अध्यक्ष कपूर, ये आदमी हमें मार डालेगा, चलो भाग चलें। चिंता न करें अध्यक्ष जी, मैं आपकी और नीना की रक्षा करूंगा। जब यह झुंड आएगा तो एक हाथ से एक पकड़ूंगा, दोनों हाथों से फाड़ दूंगा, तुम्हें दिखा दूंगा। देखो, वह देखो। रोहित भैया, जल्दी आओ। चुप रहो। अरे नीना, नाटक मत करो। अर्जुन की यह चाल मैं पहले ही समझ गई। और क्या होगा? रोहित, आओ, कोई धोखा नहीं। देखने दो। इतने चमगादड़, क्या ये सच में काटेंगे? बचाओ। भागो। टॉर्च जलाओ। घबराहट में भूल गया। टॉर्च काम कर रहा है। लाउडस्पीकर काम कर रहा है। टॉर्च कई चमगादड़ों पर बेअसर है। अर्जुन, लाउडस्पीकर लाने के लिए शुक्रिया, नहीं तो हम मुसीबत में थे। अध्यक्ष जी ने समय पर याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन अचानक इतने सारे चमगादड़ कहां से आए? ये तो बस थोड़े हैं, और भी हैं, हजारों लाखों। तुम्हें कैसे पता? अध्यक्ष जी, मैंने सपने में देखा था। विश्वास करेंगी? कोई विश्वास करेगा? अध्यक्ष जी, उसकी बकवास मत सुनिए। मुझे शक है, ये पहले ही यहां आ चुका है। यहाँ के चमगादड़ ये उसी ने छोड़े हैं, बस आपके सामने नकली बहादुरी दिखाकर बचाना। मैंने पहले ही कहा था, चमगादड़ हैं, अंदर मत जाओ। तुम जाकर छेड़े वो चमगादड़ दिखावे के लिए। अब मुझ पर दोष? रोहित वर्मा, मुझे अर्जुन पर भरोसा है, वह वैसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। ये गलती तुम्हारी है। अध्यक्ष कविता कपूर, मैं गलत था, कृपया शांत हो जाइए। कमीनी, अगर तुम अध्यक्ष ना होती तो मैं तुम्हारी सुनता भी नहीं। अध्यक्ष कपूर, चमगादड़ फिर आएंगे, और ज्यादा संख्या में। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। फिर हम रात कहां बिताएंगे? किसी बंद कमरे में जाना होगा, जैसे कि मैनेजर वर्मा का दफ्तर। नहीं, मेरे दफ्तर में नहीं। बुरा हुआ, राज खुल जाएगा। नहीं, मेरे दफ्तर में नहीं। क्यों नहीं जा सकते मैनेजर वर्मा के दफ्तर में? क्या मैनेजर वर्मा के दफ्तर में कुछ छुपा है, कोई गुप्त बात? अध्यक्ष जी को पता चल जाएगी। अध्यक्ष जी, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा कहना है, मेरे दफ्तर में भी अभी चमगादड़ हो सकते हैं, वहां जाना मौत को दावत देना है। अब डर लग रहा है? अभी तो कह रहे थे हजारों चमगादड़ों से नहीं डरते, उन्हें हाथों से फाड़ देंगे। अध्यक्ष जी, मैनेजर वर्मा आपकी भलाई चाहते हैं। आप सोचिए, अगर चमगादड़ ने आपको चोट पहुंचाई तो आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी और कंपनी की भी बदनामी होगी। हाँ हाँ हाँ, मेरा यही मतलब है। आप इतने पक्के कैसे हैं? दफ्तर में चमगादड़ हैं, बार बार रोक रहे हैं, क्या कोई छुपाने लायक बात है? अध्यक्ष कविता कपूर, मैं आपका पूरा वफादार हूं। तो चलिए, ऑफिस देखना ही था, देखें कौन रोकता है। अर्जुन, तुम आगे चलो। ठीक है, चलो। रोहित भैया, दराज में फर्जी हिसाब और कमीशन सूची अभी नष्ट नहीं हुई। अगर कविता कपूर ने देख ली, सब खत्म।
चूंकि समस्या हल नहीं हो रही तो हम समस्या बताने वाले को हटा दें। तुम्हारा मतलब अर्जुन को मार दें? क्या तरस रही हो? भूलना मत, तुमने भी खूब हड़पा है। यह बात उजागर हुई तो हम दोनों को आजीवन कैद हो जाएगी। लेकिन हत्या बहुत जोखिम भरी है और यहाँ कैसे करेंगे? बाद में कैसे निपटेंगे? अगर पुलिस आ गई तो सब पकड़े जाएंगे। वह लड़का कहता था ना, यहाँ के उत्परिवर्तित चमगादड़ खून पीते हैं। हम ऐसा बना दें कि चमगादड़ों ने उसे मार दिया, नहीं तो हम कविता कपूर को भी खत्म कर दें। ऐसा बना दें जैसे चमगादड़ों ने हमला किया हो, बस हो गया। अध्यक्ष कविता कपूर, मुझे आपको चेतावनी देनी है। अगर रोहित वर्मा पर दबाव बहुत बढ़ गया, वो कुछ भी कर सकता है। क्या तुम्हें यकीन है उसके दफ्तर जाने का? कंपनी में घुन है, मैं बिल्कुल ना नहीं पड़ूंगी। नहीं तो काम दोबारा शुरू हो भी गया, वे कंपनी को चाट जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन अब से तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ठीक है। अध्यक्ष कपूर, यह रहा हमारा अस्थायी दफ्तर, लेकिन हमारा काम इतने समय से रुका हुआ है, अंदर अवश्य गड़बड़ होगी। अरे क्यों ना हम कहीं और चलें? सही है, मैं तो देखना चाहती हूँ अंदर कितनी गंदगी है। अध्यक्ष कपूर, रोहित, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, गलत कदम मत उठाओ। अगर तुम सच में अंधेरे रास्ते पर चले तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं। आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? मेरी तनख्वाह अध्यक्ष कपूर देती है, मुझे उनकी ही सुननी चाहिए। अगर तुम लोग सच स्वीकार कर लो, शायद सजा कम हो सके। अर्जुन, हमने तुमसे अच्छी तरह बात कर ली है, बस तुम अनदेखा कर दो। पैसा कोई समस्या नहीं। देखो, एक छोटे निरीक्षक हो, महीने के इतने कम पैसे लेते हो, इतना सख्त क्यों हो रहे हो? तुम्हारा हराम का पैसा दूसरों के खून पर कमाई है। मुझे डर है लेने के बाद नींद नहीं आएगी। अच्छा, तुम बड़े हो, तुम पवित्र हो, तो देखते हैं आखिर में कौन हंसता है। ये बूढ़े शर्मा जी हैं, उनका मांस खून चमगादड़ों ने चूस लिया, सिर्फ हड्डियां बची हैं। ये चमगादड़ इतना खतरनाक है? अगर ये सच में वही सुरक्षा गार्ड है जिसे तुम ढूंढ रहे थे, निर्माण स्थल पर हत्या हुई है, फिर काम शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं। अध्यक्ष कविता कपूर, डरिए नहीं, यह कंकाल नकली है। नकली? अर्जुन मेहता, अध्यक्ष कविता कपूर को पाने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। चमगादड़ छोड़े, प्रॉप्स बनाए, लगभग मुझे भी धोखा दे दिया। चमगादड़ मैंने नहीं छोड़े, और ये प्रॉप भी नहीं है। बूढ़े शर्मा जी चमगादड़ों के काटने से पहले ही मर चुके हैं। क्या तुम लोग अब भी नहीं मानते? चमगादड़ उत्परिवर्तित हो गए हैं। रोहित वर्मा, तुम कहते हो अर्जुन ने चमगादड़ छोड़े, प्रॉप्स तैयार किए, कोई सबूत है? अध्यक्ष कविता कपूर, इस तरह के षड्यंत्र में सबूत की क्या जरूरत है? जिस पल से उसने आपको निर्माण स्थल दिखाना शुरू किया, आप उसकी चाल में फंस गई थी। वह बस चाहता था आप उसे अलग नजर से देखें। हाँ, अध्यक्ष कविता कपूर, आप तो अध्यक्ष हैं, अर्जुन बस एक छोटा निरीक्षक है। अगर उसने आपका दिल जीत लिया तो उसे कितनी मेहनत बच जाती। मैं तुम जैसा घिनौना नहीं हूं। ठोस सबूत ना हो तो नतीजे पर ना पहुंचो। सबसे जरूरी है इस कंकाल का सच जानना। निर्माण में अब और देरी नहीं। अध्यक्ष कपूर, कंकाल असली हो या नकली, हम चुप रहें। हाँ बिल्कुल, बूढ़े शर्मा जी अकेला तन्हा थे, उनका कोई नहीं। यहां मर भी गए तो कौन जानेगा। हम बस चुप रहें। नहीं, इंसानियत बरतनी चाहिए, जिंदगी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, वरना अंतरात्मा सदा का चुटेगी। अध्यक्ष कपूर, आप चिंता न करें, हम यह कंकाल डीएनए जांच के लिए भेज देंगे। जल्द ही पता चल जाएगा क्या ये बूढ़े शर्मा जी हैं। सच बताएंगे, चमगादड़ से दुर्घटनावश मौत कंपनी का कोई लेना देना नहीं, फिर काम शुरू हो सकता है। कितनी आसान बात करते हो। बाजार पहले से मंदा है, निर्माण स्थल पर मौत हो गई, फिर फ्लैट कौन खरीदेगा? बिल्कुल सही। कंपनी की भलाई चाहते हो तो इस मामले को दबा दो। अर्जुन की बात माने, नियम के अनुसार कार्रवाई करें। नुकसान हो तो मैं भरूंगी, अन्यथा अंतरात्मा नहीं मानेगी। हिसाब की किताब निकालो। अध्यक्ष कपूर, वह यहां नहीं है। तो आपूर्ति पर्ची और आपूर्तिकर्ता विवरण लाओ, सारे कागजात मैं एक एक कर देखूंगी। अध्यक्ष कपूर, वह हिसाब की किताब काम रुकने से पहले मैंने वापस ले ली थी, वरना कल मैं लाकर दे दूंगा। ले ली थी?
अध्यक्ष कपूर, ये रही। ये सब खाली कागज हैं। फाइलें कहाँ हैं? रोहित वर्मा, तुम मुझसे कहना मत कि इस दफ्तर में एक भी कागजात नहीं है। अध्यक्ष कपूर, पहले ही बता दिया था, सारे कागजात भेज दिए गए हैं। इसके अलावा इस निर्माण स्थल पर कोई देखरेख नहीं है। कागजात गुम हो गए तो? पीछे क्या छुपा रहे हो? क्या वह हिसाब की किताब है? बाहर निकालो। तुम क्या कर रहे हो? डर रहे हो कि हमें पता चल जाएगा कि तुमने फर्जी हिसाब बनाए हैं और अब जबरदस्ती करोगे? अध्यक्ष कपूर, देखिए, वह अभी भी मुझ पर आरोप लगा रहा है। मैंने इसे लिया है सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए। और सोचिए, अगली बार चमगादड़ दिखे तो कम से कम हम बिल्कुल बेसहारा तो नहीं रहेंगे, है ना? अध्यक्ष कपूर, हिसाब की किताब इतनी अहम चीज है, मैं उसे यहाँ कैसे रख सकता था? अगर जरूरी है कल ला कर दूंगा, नहीं तो आज। चलिए हम यहाँ से निकलते हैं। रुको। नीना, शुक्रिया तुम्हारी याद दिलाने के लिए। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। हिसाब की किताब जैसी अहम चीज जरूर किसी सुरक्षित जगह रखी होगी। अध्यक्ष कपूर, किताब यही है, नहीं तो उसने ताला नहीं लगाया होता। रोहित वर्मा, इस ताले को खोलो। अध्यक्ष कपूर, मेरे पास चाबी नहीं है। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? ये सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मैनेजर वर्मा, आप ठीक हैं? अध्यक्ष कपूर, उसने पीछे से वार करना चाहा। पीछे से वार? हाँ अध्यक्ष जी, देखिए, ये लेखा जोखा जगह जगह फर्जी हिसाब है। चोर की दाढ़ी में तिनका, उसका हम पकड़ लेंगे। उसका हिसाब फर्जी है, जबरदस्ती करना चाहता था, हमें मार डालना चाहता था। अध्यक्ष जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर तुम ही बताओ, ये सब क्या है? तुम्हें लगता है ये फर्जी हिसाब मैं पहचान नहीं पाऊंगी? अध्यक्ष जी, उसकी बात मत मानिए। ये बही खाता जरूर उसने पहले से तैयार किया है, जानबूझकर हम पर झूठा आरोप लगाने के लिए। अध्यक्ष जी, आप भूल गए, अभी वही तो हमें कदम दर कदम यहाँ दफ्तर तक लेकर आया। वो बस चाहता था आपको गुमराह करना, फिर आप मुझे और नीना को कंपनी से निकाल दें ताकि वह और पैसा लूट सके। अध्यक्ष जी, ये तो उनकी और नीना की लिखावट है। यकीन ना हो तो आप उनकी पुरानी हस्तलिपि मिलाकर देख सकती हैं। सच झूठ मैं जांचूंगी। अगर पता चला किसी ने सरकारी धन हड़पा है, कड़ी सजा बिना रियायत दूंगी। अध्यक्ष जी, मैं पहले दिखाता हूं। अर्जुन, क्या हुआ? चमगादड़ राजा आ रहा है। कब तक नाटक करोगे? अब तक? अध्यक्ष कपूर, हम पर भरोसा नहीं करती, ये भी काफी नहीं है। अगर सच में होता चमगादड़ राजा, तुम्हारा खून चूस लेता। सच में चमगादड़ राजा है, मैंने झूठ नहीं बोला। अर्जुन, क्या तुम्हें भ्रम हो रहा है? पहले भी चमगादड़ राजा देखा था, पर हमने कुछ नहीं देखा। मुझे भ्रम नहीं हुआ, इस बार सच है। मैंने खुद देखा, वह उड़कर आया। उसकी भयानक शक्ल गलत नहीं हो सकती। ठीक है, तो शर्त लगाते हैं। अगर बाहर चमगादड़ राजा है, तुम्हारा हुक्म मानूंगा। अगर नहीं है तो तुरंत निकल जाओ। ये बच्चों का खेल नहीं है, जान जोखिम में है। तुम अब भी शर्त लगा रहे हो। डर गए या दिल में डर है? अध्यक्ष कपूर, जान की बाजी लगाकर कहता हूं, यकीनन चमगादड़ राजा है। हमें अभी तुरंत कदम उठाने होंगे, नहीं तो सब खतरे में होंगे। बस डर फैलाते हो। तुम अफरा तफरी चाहते हो अपने गंदे मकसद के लिए, बस। अर्जुन, पक्का देखा तुमने चमगादड़ राजा? बिल्कुल पक्का। ठीक है, तो दरवाजा खोलो, सब बाहर देखते हैं, वरना आज रात यहाँ नींद नहीं आएगी। अध्यक्ष कपूर, मत खोलिए। यहां रहने पर अभी भी उम्मीद है, बाहर जाएंगे तो मौत निश्चित। दफा हो, दरवाजा खोलो। रोहित, मरना चाहते हो? हमें मत घसीटो। ये तुम्हारी करनी का फल है। रुको, बातचीत से समझो, हाथ मत उठाओ। अर्जुन, दरवाजा खोलो, दोबारा ना कहूं। मैडम, बाहर नहीं जा सकते।
चमगादड़ राजा कहाँ है? कहाँ है? ये तो गलत है, अभी देखा था मैंने, उड़कर आया। अर्जुन, एक बार गलती हो गई। हर बार चमगादड़ का हल्ला मचाते हो। तुम डर फैला रहे हो। बताओ, तुम्हारा मकसद क्या है? मैं झूठ नहीं बोल रहा। चमगादड़ राजा आया था। शायद वह हमारी सतर्कता कम करना चाहता है। अर्जुन, मुझे लगता था तुम कंपनी की चिंता करते हो, लेकिन यहां आकर तुम अजीब हो गए। क्या सचमुच नीना ने कहा? तुम्हारे पास कोई गुप्त रहस्य है? अगर वेतन से आपत्ति है या बढ़ाना चाहते हैं तो सीधे मुझसे कह सकते हैं। जायज मांग होगी तो मान लूंगी। अध्यक्ष कविता कपूर, मैंने कहा था गाड़ी में सड़क बंद, मैंने एक बुरा सपना देखा था। वास्तविकता और सपना एकदम मेल खा रहे हैं। ये तूफान सबसे बड़ा सबूत है। अरे बाप रे, बस एक सपने के आधार पर तुम्हें लगता है मैं विश्वास करूंगा? ये सुनकर मैं हंसने लगा। तूफान क्या साबित कर सकता है? बस यही साबित करता है कि तुमने पहले ही मौसम पूर्वानुमान देखा था। तो क्या तुमने सपने में चमगादड़ों के झुंड और चमगादड़ राजा को देखा, जिससे तुम्हें यहां से डर लगने लगा? सपने में तुम्हें चमगादड़ राजा ने मार डाला था। सिर्फ मैं नहीं, सपने में आपको भी उसने मार डाला था। अध्यक्ष जी, आप डरिए मत, मैं हूं ना। चमगादड़ फिर भी आ जाए, मैं आपकी और नीना की रक्षा करूंगा। जल्दी टॉर्च चलाओ। भागो। हमारा इंतजार करो। दरवाजा खोलो। माफ करना अध्यक्ष जी, अब तुम चमगादड़ों का शिकार बन जाओगे। दरवाजा खोलो। अरे, बहुत अच्छा हुआ, अब हमारा राज कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन रोहित भैया, यह तो सिर्फ समय बर्बाद करेगा। कार के टायर फट गए हैं। ओह, फटे हुए भी चलाएंगे? अब इतना सोचने का समय नहीं। चलो चलो। जल्दी भागो, जो बचे सो बचे। तुम नहीं जाओगे तो मैं कैसे जाऊं? भागो जल्दी। जल्दी ढूंढो। जल्दी चालू करो। रोहित भैया, देखो। खत्म, सब खत्म हो गया। अब क्या होगा? रोहित भैया, क्या हम यहीं मर जाएंगे? ये मैं कैसे भूल गया? चमगादड़ रोशनी से डरते हैं। चलो, अभी का मौका है, नीचे उतर चलते हैं। रोहित भैया, लेकिन बाहर इतने चमगादड़ हैं और चमगादड़ राजा भी। नीचे उतरना मौत को बुलाना है। अरे, अब नहीं उतरे तो देर सवेर मरेंगे ही। जल्दी उतरो। अध्यक्ष कपूर, आप वापस क्यों आई? इस साइट पर और मौतें नहीं होनी चाहिए। यह अग्निशामक यंत्र बहुत काम आया। जल्दी चलाओ, चमगादड़ों का झुंड पीछे आ रहा है। तुम जल्दी मत कराओ, मैं चलाना नहीं चाहता। आखिर सही चाबी कौन सी है? अरे जानू, जल्दी चलाओ। अध्यक्ष कपूर,
हमें बचा लीजिए। ये तुम्हारी अपनी करनी का फल है। अध्यक्ष कपूर, चलिए इन पर ध्यान मत दीजिए। अर्जुन, मैंने गलती की। मुझे तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं करना चाहिए था। कंपनी का पैसा हड़पना सब रोहित वर्मा ने मुझे ऐसा करने को कहा। मुझे बचा लो। चुप रहो। अभी कैसा वक्त है, जान जा रही है। पैसों से क्या होगा? अध्यक्ष कपूर, कृपया मुझे बचा लीजिए। बस आप मुझे बचा लें, मैं सब कुछ बता दूंगी। उन पर भरोसा मत करो। वे अभी अभी हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम मर गए तो उनकी बुराइयां किसी को पता नहीं चलेंगी। अगर हमने उन्हें बचाया वे फिर से पलट जाएंगे। अध्यक्ष कविता कपूर, कृपया मुझे बचाइए। अगर हमने कुछ नहीं किया वे यहीं मर जाएंगे। फिर परियोजना शुरू होना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब कैसा वक्त है परियोजना की सोचने का? भागो नहीं तो मर जाएंगे। ये चमगादड़ों पर काम नहीं करेगा। भागो जल्दी। इमारत में भागो। यहाँ तो बंद कमरा भी नहीं है, कहाँ छुपेंगे? लकड़ी का तख्ता ढूंढो। मैं करता हूं। जल्दी जाओ, नहीं तो चले जाओ। ठीक है। क्या ये तरीका काम करेगा? चमगादड़ तो दीवार भी काटते हैं। बिल्कुल बेकार है। फिलहाल सिर्फ वक्त काट सकते हैं। इसके बाद हमें तुरंत यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। बैठे बैठे मर नहीं सकते। सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता था यहाँ खून पीने वाले चमगादड़ हैं, फिर भी हमें लाए। क्या जानबूझकर हमें मारना चाहते थे? मैंने तुम्हें बुलाया था गाड़ी में ही। मैंने कहा था ना यहाँ खतरा है, पास मत जाओ। तुम लोग कमीशन के लिए अध्यक्ष कपूर को जबरदस्ती यहाँ ले आए। अब मुझे दोष दे रहे हो। तुमने सपना देखा और कह दिया यहाँ चमगादड़ है, कौन मानता? बहस बंद करो। यह अर्जुन मेहता की गलती नहीं है। दोष देना है तो मुझे दो। मैं जिद करके निरीक्षण पर आई। मेरी जिम्मेदारी है तुम सबकी सुरक्षा की। जिम्मेदारी? तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? अभी तुम खुद ही बच नहीं पाओगे। नायक बनने चले हो? मजाक मत करो। नीना, कपूर जी से यह तरीका भूल गई क्या? तनख्वाह कौन देता है? अब कौन सा अध्यक्ष? बुरे वक्त में शेर भी चूहे जैसा। अब जान बचानी है, कौन किसकी सुनता है? तुम अब ऐसे हो, फिर भी अध्यक्ष का रुतबा? तुम तो हास्यास्पद हो। तुम दोनों का हिसाब अभी बाकी है। जब मैं जीवित बाहर निकलूंगा तुम्हारे भ्रष्टाचार के सबूत पुलिस को दे दूंगा। जेल में सड़ोगे। जीवित बच पाओगे कि नहीं यह भी पक्का नहीं। हम सब कल का सूरज देख पाएंगे कि नहीं यह भी पक्का नहीं। रोहित वर्मा, अपनी गंदी सोच भूल जाओ। अभी आपसी लड़ाई का वक्त नहीं। हमें जीवित बचना है, एकजुट रहना होगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। अभी भी सिग्नल नहीं है। अर्जुन, अब क्या करें? मैं तुम्हारी सुनूंगी। अभी दो ही रास्ते हैं। या तो सुबह तक इंतजार करें। सुबह होते ही वे अपने डेरे में लौट जाएंगे, तब हम निकलेंगे, ज्यादा सुरक्षित रहेगा। या फिर अभी ही छत पर जाने का जोखिम उठाएं, शायद वहां सिग्नल मिले। छत पर? वहां? और खतरनाक नहीं होगा? मोबाइल का सिग्नल नहीं है। आसपास के संचार आधार केंद्र तूफान काला पंख के क्षतिग्रस्त और अवरुद्ध हैं। अगर हम ऊंची जगह पर जाएं तो शायद थोड़ा सिग्नल मिले। पहले तेज हवा चलने पर मैंने वहां कोशिश की थी, लेकिन अगर हम छत पर हों और चमगादड़ या चमगादड़ राजा मिल जाए तो यह बहुत खतरनाक होगा। फिर सुबह होने का इंतजार करें, तब छत पर चलेंगे। अभी बाहर जाना जोखिम भरा है। सही कहा। शायद सुबह होते ही कोई हमें मिल जाएगा और हमारी गाड़ी गेट के पास ही है, पर चमगादड़ों ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया होगा। तो फिर सब आराम कर लें, बाकी सब कल सुबह देखेंगे। तुम सो नहीं रहे? तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। अर्जुन, मेरी एक छोटी सी बात है। क्या? मैं बहुत थक गई हूं। क्या मैं तुम पर थोड़ी देर रुक सकती हूँ? तुम क्या कर रहे हो? क्या करूं? वही खाता मुझे सौंप दो, फिर मैं आराम से रहूंगा, नहीं तो मार डालूंगा। हद कर रहे हो।
अर्जुन और नीना यही हैं। ऐसा करोगे तो जेल जाओगे। क्या बच पाएंगे ये भी पता नहीं, फिर जेल से क्या डर। बचाओ। रुको। अध्यक्ष कविता कपूर, आप यहाँ कैसे? मुझे शौचालय जाना था, पता नहीं था ये छिपा था और मेरा बही खाता छीनना चाहता है। तुम सही वक्त पर आए, वरना वो मुझे। सावधान अर्जुन। मैं ठीक हूँ। भाई साहब, शांत होकर बात करो। मैं तुमसे बात करूंगा, बात करूंगा, बात करूंगा। मत और मत मारो, मैं गलत था। अध्यक्ष जी माफ कर दीजिए, अध्यक्ष जी माफ कर दीजिए। अर्जुन, और मारोगे तो हादसा हो जाएगा। ऐसे इंसान के लिए खुद को बर्बाद करने की जरूरत नहीं। बाहर निकलकर पुलिस को बुलाते हैं, कोर्ट उसे सजा देगी। अगर फिर बदमाशी की तो मैं बिल्कुल नहीं चूकूंगा। तुम्हारी गर्दन पर जो चोट है वो चमगादड़ ने मारी है। पता नहीं, शायद पहले दरवाजे पर छोटे चमगादड़ ने काट लिया हो। कोई बात नहीं। बड़ी मुसीबत है, हो सकता है वो पहले ही चमगादड़ से संक्रमित हो गया हो। अर्जुन, चमगादड़ से संक्रमित होने पर क्या होगा? चमगादड़ों के शरीर में कई तरह के विषाणु होते हैं, जैसे रेबीज विषाणु। एक बार फैल गया तो मौत निश्चित है। इसके अलावा कई घातक विषाणु भी होते हैं, खासकर यहाँ के उत्परिवर्तित चमगादड़। एक बार काट लिया तो तुरंत इलाज नहीं मिला तो मर जाओगे। अर्जुन, मुझे डरा मत। डरा रहा हूं? यहाँ के चमगादड़ आम चमगादड़ों से सैकड़ों गुना जहरीले हैं। एक बार काट लिया तो तुम भी मरने को तैयार रहो। अर्जुन, तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। मैं नहीं मरना चाहता अर्जुन। मुझसे दूर रहो। अध्यक्ष कविता कपूर, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। उसके साथ नहीं रह सकते, नहीं तो हम भी संक्रमित हो जाएंगे। चलो। नहीं, मत छोड़ो, मुझे बचाओ। अर्जुन, जल्दी चलो। अर्जुन, मुझे अकेला मत छोड़ो। नीना, जल्दी ऊपर खींचो। नीना, तुम क्या कर रही हो? अब भी नहीं समझा? आज तेरी मौत का दिन है, मेरी कमाई का रास्ता रोकने की सजा। तुम लोग पहले से मिले हुए थे। जानू, मैं तो शुरू से ही मैनेजर वर्मा की आदमी थी। एक छोटा निरीक्षक होकर इतनी बड़ी बात क्यों करता है? मौत को दावत दे रहा है। ये इमारत मानकों पर खरी नहीं है। कुछ हुआ तो हम सब जेल जाएंगे। परियोजना प्रबंधक होकर घटिया सामग्री इस्तेमाल करना, कमीशन खाना, ये सिर्फ कंपनी के नियम तोड़ना नहीं, ये कानून तोड़ना है। सुन लो, यहां मेरी चलती है। नीना, मैंने तुम्हें कंपनी में लगवाया, गुणवत्ता और वित्त का काम दिया, और तुमने ये किया। उसकी नौकरी मैंने दी है। तू एक छोटा निरीक्षक कौन होता है? अर्जुन, तू चैन से मर। बस तू मर गया तो कोई नहीं हमें धमका सकेगा। यहीं बैठा रह, चमगादड़ों का भोजन बन। जानू, तुझे पहले ही मर जाना चाहिए था। तुम्हें इसका फल मिलेगा। अर्जुन, जल्दी मेरी मदद करो। अर्जुन मेहता, आप उसे नहीं बचाएंगे? वह चाहे कुछ भी कहें, फिर भी आपकी पूर्व प्रेमिका है। सपने में उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, और अब हमारा अलगाव हो चुका है। आप अब नहीं बचाएंगे तो वह सचमुच मर जाएगी। हटो, मुझे आने दो। नीना, मैं तुम्हें बचाने आया। रोहित भैया, आप ही सबसे अच्छे हो। यह अग्निशामक यंत्र खराब कैसे हो गया? निर्माण स्थल बंद होने के बाद से क्या आपने कभी यहाँ के उपकरणों की देखभाल की? इस बैच के अग्निशामक यंत्र की समय सीमा बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। शुरू में कमीशन लेने के लिए बिना मानक वाला घटिया उत्पाद खरीदा था। यही है नतीजा आपकी घटिया कारीगरी का। अरे बाप रे! ये चमगादड़ और बढ़ते जा रहे हैं।
आगे रास्ता बंद है। अर्जुन, अब क्या करें? नहीं, यहाँ इतना अंधेरा है, तुमने मशाल क्यों फेंक दी? अब हम क्या करेंगे? मशाल ज्यादा जरूरी है या जान? क्या तुम पागल हो? हमने मशाल फेंक दी, अब बाहर कैसे निकलेंगे? बहस बंद करो। अर्जुन, तुम ही बताओ, हमें आखिर करना क्या है? बाहर निकलने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो सुबह तक इंतजार करो या छत पर जाकर मदद मांगो। ये जगह अब रहने लायक नहीं रही। चमगादड़ों का झुंड जरूर वापस आएगा। ठीक है, तो फिर उसे ही छत पर फोन करने भेज दो। हाँ, वह अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी उसकी सबसे ज्यादा, तो जोखिम भी उसे ही उठाना चाहिए। बस करो। ठीक है, मैं छत पर जाकर मदद मांगता हूँ। अध्यक्ष कविता कपूर, उनकी बात ना सुने, वे आपको उकसा रहे हैं। ऐसा हुआ तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। नहीं, उनका कहना सही है। कैसे भी देखें, मैं कंपनी की अध्यक्ष हूँ और निरीक्षण का प्रस्ताव भी मैंने ही रखा था। मैं मदद मांगने जाऊंगी। मैं आपके साथ चलूंगा। रोहित भैया, अब क्या करेंगे? अगर इन्होंने मदद बुला ली तो बाहर निकलते ही हम जेल चले जाएंगे, और अगर बाहर नहीं निकले तो यहीं मर जाएंगे। कोई बात नहीं, इसलिए सिर्फ हमें ही जिंदा बचना है। ये लोग यहीं रहने दो। अभी भी सिग्नल नहीं? मेरे पास भी नहीं है। लगता है छत पर भी काम नहीं चलेगा। अब क्या करें? ये बूढ़े शर्मा जी का वॉकी टॉकी है। इसमें एसओएस फंक्शन है। मोबाइल से बेहतर काम करेगा। हेलो हेलो, कोई है? सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए। कोई है? सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए। हमें बचाव दल चाहिए। फिर भी नहीं। क्या सच में हम यहां फंस जाएंगे? घबराओ मत। चाहे हम बाहर संपर्क न कर पाएं, लेकिन जल्द ही सुबह होगी। चलो पहले नीचे चलते हैं। हम नगर बाढ़ राहत दल से हैं, बताइए क्या मदद चाहिए? हम दक्षिण नगर 96 नंबर निर्माण स्थल पर हैं। यहाँ बहुत सारे उत्परिवर्तित चमगादड़ हैं। हमें बचाव दल चाहिए। आप कहाँ हैं? हम दक्षिण नगर 96 नंबर निर्माण स्थल पर हैं। प्लीज रिस्पॉन्ड। प्लीज रिस्पॉन्ड। बैटरी खत्म। ऐसा कैसे हो सकता है? बस कुछ ही सेकंड की देरी थी। हिम्मत मत हारो। सुरक्षा कक्ष में चार्जर है। चलो नीचे चलते हैं, चार्ज करके फिर कोशिश करेंगे। ठीक है। चमगादड़ राजा है। चमगादड़ राजा है। जल्दी करो, चलो। रोहित, जल्दी दरवाजा खोलो। हम मर गए, तुम भी नहीं बचोगे। पहले तुम मरोगे। अर्जुन, अध्यक्ष कविता भी तुम्हारे साथ मरेगी। तुम्हें खुश होना चाहिए। चलो चलो जल्दी करो। अर्जुन, माफ करना, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। पीछे हटो। तुम दोनों को मार डालूंगा। भागो, चमगादड़ राजा बाहर है। मेरा इंतजार करो। बुरा हुआ, वॉकी टॉकी छत पर छूट गया। देखो, चमगादड़ जाग गए हैं। क्या करें? चमगादड़ हर तरफ हैं। वॉकी टॉकी भी गुम हो गया। क्या यहां मरने का इंतजार करें? भूमिगत पार्किंग में चलते हैं। लेकिन वहां तो चमगादड़ों का डेरा है। वहां जाना मौत को दावत देना है। यहाँ रुकना भी मौत है। भूमिगत पार्किंग से निर्माण स्थल के बाहर जाने का सुरक्षित रास्ता है। अब बस यही एक रास्ता बचा है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नीना, बचाओ मुझे। नीना।
अर्जुन, रोहित को चमगादड़ ने काट कर मार डाला। मैं नहीं मरना चाहती, मुझे बाहर ले चलो। जेल भी जाना पड़े तो मैं मान लूंगी। जल्दी अपने फोन की लाइट बंद करो, इससे और ज्यादा चमगादड़ आ जाएंगे। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस तुम मुझे अकेला मत छोड़ना। जल्दी चलो। अर्जुन, क्या भूमिगत पार्किंग में अचानक बाढ़ आएगी? ऐसा होने पर चमगादड़ न काटे तो डूब मरेंगे। नहीं, दरवाजे पर बाढ़ रोधक पट्टियां हैं और अभी बारिश नहीं। यहां से जल्दी निकले, ये सुरक्षित नहीं। अर्जुन, मैं डरी हुई हूं, कहीं यहीं मर न जाए। अब डरने से क्या फायदा? तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी खुजली है। आस्तीन ऊपर करो। कहा ना, कुछ नहीं हुआ। चलो जल्दी चलो। तुम्हें कब खरोंच आई? ये खरोंच नहीं है, गिर गई थी। तुम झूठ बोलती हो। नीना, जल्दी बताओ, तुम्हें चमगादड़ ने कब काटा? ये बहुत जरूरी है। कल रात। मैंने ध्यान नहीं दिया। कब हुआ था ठीक से? शायद रोहित वर्मा के साथ ही। मुझे भी चमगादड़ ने काट लिया था। एक पूरी रात बीत गई है, तुम्हें पता ही नहीं चला। मैंने कहा ना, कुछ नहीं है। यहाँ के चमगादड़ घातक विषाणु लेकर घूमते हैं। संक्रमण होते ही ऊष्मायन अवधि बहुत कम होती है। क्या तुम्हें अभी कोई और तकलीफ महसूस हो रही है? कुछ नहीं, बस थोड़ी खुजली हो रही है। क्या सिरदर्द या बुखार या फिर शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है? मैंने कह दिया कुछ नहीं है। तुम लोग कितने परेशान कर रहे हो। नहीं, तुम्हें बांधना ही पड़ेगा, वरना जब तुम पागल हो जाओगी तो बहुत देर हो जाएगी। अर्जुन, बस करो, मैंने माफी मांग ली है, अब और क्या चाहते हो? चुप रहो, या तो तुम्हें बांध देंगे या फिर तुम खुद चले जाओ। चली जाती हूँ, खुद ही जाती हूँ, रास्ता तो पता है मुझे। अर्जुन, सच में उसे अकेला जाने देंगे? अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो वह बीमारी की शुरुआती अवस्था में है। जब पूरी तरह पागल हो जाएगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। उससे चमगादड़ मिल गए। उसकी परवाह मत करो। चूहा, अंदर चूहे हैं। बड़ा सा चूहा था, मेरे सामने से गुजरा। चमगादड़ नहीं, मुझे चूहों से डर लगता है। चमगादड़ भी। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? फिर वही बात, या बांध दो या खुद चलो। तो बांध दो। हल्के से दर्द हो रहा है। तुम आगे चलो। तुम मुझे आगे कर रहे हो? शर्म नहीं आती? जल्दी करो। उससे दूर रहो। अभी कितना दूर है? अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? जल्दी। पानी है क्या? मुझे प्यास लगी है। थोड़ा और। पहुंच गए। सुनो, पानी की आवाज। वो पानी नहीं पीना? क्यों नहीं? प्यास से मर रही हूं। पानी का स्रोत पता नहीं, दूषित हो सकता है। पियोगी तो बीमार पड़ोगी। बीमार पड़ूंगी तो सही। मैं तो बाहर निकलने वाली हूं। पहले खोल दो, पी लूं, फिर बांध देना। नहीं। खोल दो। नीना, तेरी आंखें खोल दो मुझे। अच्छा, पानी नहीं दे रहे तो तुम्हारा खून पी लूंगी। भागो। तुम बच नहीं पाओगे। चुपचाप मेरा भोजन बन जाओ। नीना को क्या हुआ? रेबीज, वह चमगादड़ों की तरह खून चूसेगी। वह पागल हो गई है। मैं उससे तेज नहीं भाग सकता। तुम भागो, मैं उससे निपटूंगा। तुम उससे निपट पाओगे? भागो। लगता है तुम मुझे रोक सकते हो। आज कोई नहीं बचेगा। तुम मौत को बुला रहे हो। नीना, शांत हो जाओ। सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम निरीक्षण के लिए नहीं आते तो मैं आज ऐसी नहीं बनती। हाथ छोड़ो। चलो बाहर निकलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे कहती हूं, बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारा खून नहीं, बल्कि तुम्हारा मांस भी खाऊंगी।
दरिंदा, तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। नीना सचमुच पागल हो गई है। उसने चमगादड़ राजा पर खुद हमला कर दिया। उसकी परवाह मत करो, उसका कोई इलाज नहीं है। हमें अब जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। चलो। मत आओ, भागो, वरना कोई नहीं बचेगा। भागो। वरना कोई नहीं बचेगा। भागो। वापस मत आना, भागो, वरना कोई नहीं बचेगा। भागो। तुम यहीं रहो और चमगादड़ों का भोजन बनो। जानो, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तुम्हें इसका फल मिलेगा। पिछली बार अध्यक्ष कविता को नहीं बचा पाया, इस बार उन्हें जरूर बचाऊंगा। अध्यक्ष कविता, हार मत मानो, मैं आपको बचाने आ रहा हूं। अर्जुन, देखो। सब ठीक है, वे अब पीछा नहीं करेंगे। अर्जुन, तुम अब अध्यक्ष कपूर मत कहना, कविता कहो। तुम मालिक हो, ऊंच नीच का फर्क है, नियम तोड़ना ठीक नहीं। अभी तुम ना होते, मेरी जान चली जाती। फिर ये सब क्यों? तो फिर मैं मान लेता हूं। कविता, कविता, तुमने मौका था भागने का, अकेले। फिर मुझे बचाया क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी बॉस हूं और कुछ नहीं? बॉस ना कहूं तो क्या कहूं? अब से कंपनी में उपाध्यक्ष बन जाओ और मेरे प्रेमी भी।